दो राज्यों के चुनाव के बीच आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक कहानी एक सीधी सादी लड़की की। वो लड़की जो हॉकी प्लेयर बनना चाहती थी लेकिन बन नहीं पाई, बनी इंजीनियर। वो लड़की जिसने ब्रेकफास्ट और लंच दोनों में सिर्फ दही बड़े खाए। एक दावत में गई तो बड़े नेता की नजर पड़ गई और फिर कैसे बन गई सियासी परिवार की बहू। अकेले रहने अकेले बाहर जाने में घबराने वाली वो लड़की कैसे बनी मास लीडर। और कभी रसोई में न जाने वाली लड़की ने कैसे अपने अंदाज से सियासत में लगा दिया एक बेहतरीन तड़का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्रकांत है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं झारखंड की गांडेय सीट से विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन की। मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली, पंजाब में जन्मी और फिर झारखंड की बहू बनी कल्पना की कहानी बड़ी दिलचस्प है। पिता आर्मी में थे तो डिसिप्लिन शुरू से ही रहा। 3 मार्च 1985 को अप्पा मुर्मू एक बेटी के पिता बने। नाम रखा गया कल्पना। स्कूली पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से हुई। पिता के तबादले होते रहे तो कल्पना के स्कूल भी बदलते रहे, लेकिन हमेशा वो अपनी क्लास में टॉप 3 में रहती थी। पढ़ाई में होशियार लेकिन अंदर से बहुत सरल और बहुत साफ। स्कूल में थी तो हॉकी खेलने का बड़ा शौक था। सपना था कि हॉकी में बड़ा नाम करेंगी। कुछ स्कूलों में हॉकी नहीं था, इसलिए ये गेम छूट गया और वो आगे हॉकी नहीं खेल पाई। 12वीं पास करते ही कल्पना ने सोचा कि इंजीनियर बनेंगी। उस दौर में स्टेट प्री इंजीनियरिंग टेस्ट हुआ करता था। कल्पना पर जैसे इस टेस्ट को क्रैक करने की धुन सवार हो चुकी थी। वो खूब पढ़ाई करती थी। न दोस्तों से मिलना, न रिश्तेदारों से मिलना, न कहीं आना, न कहीं जाना, बस पढ़ाई की धुन। कल्पना के पिता अप्पा सोरेन बताते हैं कि एक बार पूरे परिवार को किसी शादी में जाना था, लेकिन अकेले रहने में डरने वाली कल्पना नहीं गई क्योंकि एग्जाम होने थे। और जब इंजीनियरिंग का नतीजा आया तो सब दंग रह गए। स्टेट में कल्पना की 13वीं रैंक थी और एसटी कैटेगरी में टॉप किया था। अप्रैल 2023 में ओडिशा के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में एक कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंची कल्पना ने बताया कि 2005 में वो इस इलाके में ट्रेनिंग के लिए आती थी। उस वक्त ये पूरा इलाका जंगल का था। अकेले ऑटो पकड़ने में डर लगता था। तब वो अपनी सहेलियों के साथ ग्रुप में जाती थी। ट्रेनिंग के दौरान यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। एक साइकिल वाला बड़ी हांडी में दही बड़ा बेचने आता था। उस समय यही हमारा ब्रेकफास्ट और लंच हुआ करता था। दोस्तों, हेमंत सोरेन की बड़ी बहन अंजलि की शादी ओडिशा में हुई थी। कल्पना सोरेन के घर के बगल में रहने वाले एक अफसर रिश्ते में अंजलि के जेठ लगते थे। उन्होंने कल्पना को देखा। उस दौर में झारखंड के बड़े नेता शिबू सोरेन अपने मंझले बेटे हेमंत के लिए लड़की तलाश रहे थे। शिबू सोरेन इसी इलाके में एक शादी समारोह में गए। उनके साथ हेमंत और बड़े बेटे दुर्गा भी थे। कैप्टन अप्पा मुर्मू अपने परिवार के साथ शादी में मौजूद थे। वहां कल्पना को शिबू सोरेन ने देखा और पहली ही नजर में शिबू सोरेन ने उनको अपनी बहू चुन लिया। हेमंत सोरेन और बाकी लोगों को भी लड़की पसंद आ गई। इसके बाद दोनों परिवारों में बातचीत हुई और 7 फरवरी 2006 को कल्पना और हेमंत की शादी हो गई। मयूरभंज में कलिंगा न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ सत्यजीत सोम उस शादी में बतौर मेहमान गए। सत्यजीत बताते हैं कि वो इस इलाके की सबसे शानदार शादी थी। सैकड़ों गाड़ियां पहुंची थी। गाड़ियों के लिए सुरक्षा और पार्किंग के इंतजाम थे। ऐतिहासिक आतिशबाजी हुई, जिसके लिए दूसरे राज्यों से आतिशबाजों को बुलाया गया। इसके बाद यहां के लोगों ने आज तक ऐसी आतिशबाजी कभी नहीं देखी। पारंपरिक संथाली रीति रिवाज से हेमंत सोरेन अपनी दुल्हन को झारखंड ले आए। कल्पना हमेशा एक खुले माहौल में रही। कभी रसोई में आना जाना हुआ ही नहीं। मां ने भी पढ़ाई को ही प्रायोरिटी दी। कल्पना बहू बनकर सोरेन परिवार में आ गई। तब उन्होंने खाना बनाना सीखा और आज वो अपने परिवार की बेस्ट कुक हैं। शादी के बाद कल्पना ने अपने ससुर से कहा कि वो आगे पढ़ना चाहती हैं। शिबू सोरेन ने फौरन इजाजत दे दी। इसके बाद कल्पना ने MBA किया और आज वो रांची में अपना एक प्ले स्कूल भी चलाती हैं। कल्पना कभी भी सियासत में नहीं आना चाहती थी, न ही वो कभी सक्रिय रहीं, लेकिन 30 जनवरी 2024 की तारीख ने उनको और उनकी जिंदगी को बदल दिया। कल्पना ने परिवार, पार्टी और पॉलिटिक्स को खूब संभाला।
चुनाव प्रचार किया, रैलियां की, खुद चुनाव जीतकर विधायक बनी और आज वो झारखंड में पार्टी की स्टार कैंपेनर हैं। शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के बाद वो पार्टी में तीसरे नंबर की ओहदेदार है। कल्पना के भाषण आज हर तरफ सुर्खियों में हैं। हर कोई उनका कायल हो रहा है, विरोधी भी लोहा मान रहे हैं। महज 10 महीनों में कल्पना ने साबित कर दिया कि वो बेहतरीन नेता हैं, शानदार वक्ता हैं। कल्पना की सादगी और उनकी विनम्रता लोगों से कनेक्ट होने में बड़ी मददगार साबित होती है और आक्रामक अंदाज विपक्ष की हालत खराब कर देता है। सियासत में क्या रखा है कहकर राजनीति को कोसने वाले लोगों के लिए कल्पना सोरेन एक प्रेरणा की तरह हैं। महिलाओं के लिए कल्पना सोरेन से सीखने को बहुत कुछ है। दोस्तों, उल्टा चश्मा यूसी पर कहानी के इस हिस्से में इतना ही। ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।